हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग थ्योरी के लिए पोटेंशियल की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाके और एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को देखना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। तो हम ये जानते हैं कि इस कैपिटल Q चार्ज का फील्ड होता है अपने चारों तरफ। स्पेस में अगर ये चार्ज कैपिटल Q रखा गया है तो इसका अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इस चार्ज का अपना एक एरिया होता है, इसका अपना एक इलाका होता है, जिस इलाके में ये कैपिटल Q चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगा सकता है। किसी भी दूसरे चार्ज का मतलब ये कि मान लीजिए यहाँ से एक डिस्टेंस r पर हम लोगों ने एक स्मॉल q चार्ज रखा, तो ये कैपिटल Q चार्ज इस स्मॉल q चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स आइदर अट्रैक्शन का हो सकता है और रिपल्शन का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, कि अगर इन दोनों चार्जों का नेचर सेम टाइप है तो इनके बीच में एक रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अगर इनका नेचर अपोजिट है तो इन पे एक रिपल्शन का फोर्स लगता है। ठीक है। कूलॉम्स लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं कि इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स जो है हमारा कम होता जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस नजदीक होता जाएगा तो ये फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम इस r की वैल्यू को इन्फिनिटी पर ले जाएं, यानी कि r को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दें, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, तो हमारा फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हम क्या समझते हैं कि एक यहाँ रहे और एक ऐसी जगह चला जाए जहां कोई पहुंचने की संभावना नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट टर्म जो है वो डायमेंशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक छोटा सा एक स्क्वायर है और इसका डायमेंशन जो है वो 1 mm इसका साइड है, 1 मिलीमीटर इसका साइड है। तो ये 1 मिलीमीटर लेंथ एंड 1 मिलीमीटर ब्रेड्थ का एक छोटा सा स्क्वायर हमने लिया, और इस स्क्वायर से अगर हम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोई एक दूसरा छोटा सा स्क्वायर रख दें, इसी सेम डायमेंशन का एक स्क्वायर रख दें, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 mm के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट बोला जाएगा। क्योंकि अगर हम 1 mm करते हुए चलेंगे तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो इसलिए जो है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 mm के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट कंसीडर होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसके रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, और इसके रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब ये बात हमको समझ में आ रही होगी कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट फॉर समबॉडी। अगर आपको कार से ट्रेवल करना है, इवन इफ आपको बाइक से ट्रेवल करना है, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट डिस्टेंस है। इवन इफ अगर हम साइकिल से ट्रेवल करना चाहें तो बाइक और कार के रेस्पेक्ट में थोड़ा हमको ये ज्यादा फील होगा, तो भी उसको एक तरह से फाइनाइट मान सकते हैं। लेकिन अगर एक चींटी चलना शुरू करे और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको दिखाई पड़े तो ये एक तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम किसी भी चीज के डायमेंशन के रेस्पेक्ट में फाइनाइट और इनफाइनाइट डिस्टेंस डिसाइड करते हैं। तो अगर ये बिल्कुल पॉइंट साइज का एक छोटा सा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के साइज का चार्ज है, तो 2-4 सेंटीमीटर 2-4 मीटर ही इसके लिए एक तरह से इनफाइनाइट बन जाएगा।
खैर ये हो गई बात इनफाइनाइट की। तो हम लोगों ने अगर ये देखा कि अगर हम r की वैल्यू इस चार्जेस के डायमेंशन के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइटली बड़ा रखें तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्मॉल q चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया हो तो ये वाला चार्ज उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यानी इस चार्ज का फील्ड वहां तक है जहां तक ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कोई भी फोर्स आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन का लगा सकता है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद से हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक के लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कोई कैपिटल Q चार्ज रखा और यहाँ से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका पोटेंशियल जानना चाहते हैं कि यहाँ पोटेंशियल क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि पोटेंशियल शब्द जो है इसका लिटरल मीनिंग है एनर्जी स्टोर्ड। पोटेंशियल शब्द का मतलब एक तरह से है एनर्जी स्टोर्ड और कहीं भी हमको पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन ऑन द सिस्टम निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आप इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर यहाँ पर आइए। टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली पॉजिटिव माना जाता है और बहुत स्मॉल माना जाता है। एक टेस्ट चार्ज लेकर हम यहाँ पे आए, ये मान लीजिए कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। तो जब हम इंफिनिटी से एक कदम भी इस चार्ज के फील्ड में चलेंगे तो ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करने लगेगा। हम जब एक कदम भी इधर से चलेंगे तो हम उस एरिया में आ जाएंगे, उस इलाके में आ जाएंगे जहां पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा सकता है। तो ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा और जैसे ही ये फोर्स लगाना शुरू करेगा तो ये हम देख रहे हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। अब रिपल्सन का फोर्स लगा इधर, ये फोर्स लग रहा है रिपल्शन का और इस चार्ज को हम लाना चाहते हैं इधर ऐसे। तो यानी कि इस टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट और इस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और हमको मालूम है कि W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब है कि F इंटू एस और इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि ये माइनस में आ गया माइनस एफ इंटू एस, बिकॉज कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो -1 होती है। तो ये नेगेटिव वर्क हुआ और नेगेटिव वर्क डन का मतलब हमको पता है कि इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम जब होगा तो यही वर्क डन इस चार्ज के पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जो वर्क डन हम इस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में करेंगे। ठीक, तो ये हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए हम लोग ये करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, पोटेंशियल जो है ये डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि हम अगर Q0 चार्ज को लाने में W का वर्क डन कर रहे हैं तो एक यूनिट चार्ज को लाने में हमको W बाई Q0 का वर्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि ये है पॉइंट A तो VA इज रिटन एज W बाई Q0। ये पोटेंशियल की बात होती है। अब आते हैं पोटेंशियल के यूनिट पर। तो पोटेंशियल के यूनिट के लिए वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। यानी कि हम पोटेंशियल का यूनिट डिफाइन कर सकते हैं जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम को ही SI यूनिट में वोल्ट बोला जाता है।
तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। यानी कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज को लेकर चलें और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में हमको 1 जूल का काम करना पड़ा, 1 जूल वर्क डन, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा 1 वोल्ट। इसमें एक बात और है कि इंफिनिटी पर जब हमारा चार्ज होता है तो इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है V इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना हुआ? 0। और ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VA इक्वल टू W/Q0। ये पोटेंशियल की बात हो गई। उसके बाद अब हम लोग अगर इसी चीज को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जानना चाहते हैं तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट नेम कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक Q चार्ज है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये काम हम दूसरे चार्ज के फील्ड में कर रहे हैं। हम पकड़ के किसी और चार्ज को ला रहे हैं और एरिया जो है वो किसी और चार्ज का है। यानी कि दूसरे चार्ज के फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो पॉइंट का पोटेंशियल होता है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है B और यहां एक पॉइंट है A। अगर हम इंफिनिटी से पकड़ के एक चार्ज को यहां लेके आए, Q0 टेस्ट चार्ज को पकड़ के हम यहां लेके आए, तो हमको वर्क करना पड़ा। वो वर्क मान लीजिए हमने लिखा WB, और इसी इंफिनिटी से हम एक चार्ज को पकड़ के यहां पॉइंट A पर लेके आए, तो यहां हमको जो वर्क करना पड़ा दैट इज रिटन एज WA। अब यहां 2 तरह का वर्क डन हमको दिख रहा है। तो अगर हम पॉइंट A का पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा WA/Q0, और अगर हम पॉइंट B का पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा WB/Q0। ये हमको पॉइंट A का पोटेंशियल मिल गया और ये हमको पॉइंट B का पोटेंशियल मिल गया। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि VA माइनस VB दैट इज रिटन एज WA/Q0 माइनस WB/Q0 एंड दिस इज इक्वल टू WA माइनस WB डिवाइडेड बाई Q0। ये इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है।